हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की ये जो हमारी PYQ प्रश्न की सीरीज चल रही है, इसका सेशन नंबर दोस्तों आज कितना है? आज सेशन नंबर दोस्तों 11 है। तो दोस्तों 11वें सेशन में आज हम देखते हैं क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से आया हुआ है एग्जाम का पैटर्न। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न ये है, बोर्ड मास रूल से है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक। तो देखिए 13 पंज 65, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15, 15 को दोस्तों 27 में जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, 7 और 5 12 की, 2 कैरी आया 1, 2 और 1 3, 2 1 3 और 1 कैरी आया 4, 42। अब दोस्तों 42 को इस 146 में से घटाना। तो देखिए दोस्तों, घटा देते हैं हम। 146 में से देखिए 6 में से गया 2, कितना आया दोस्तों? 4, 4 में से 4 गया दोस्तों आया 0, और 1 में से कुछ भी नहीं गया तो आया 1। अब इसमें जोड़ना है दोस्तों 369 को। तो दोस्तों 369 को हम जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, 9 और 4 13 का 3, कैरी आया 1, 0 और 1 6, 6 और 1 कैरी आया 7, 3 और 1 4। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा कितना आ रहा है? 473, और जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वही बोर्ड मास रूल से है दोस्तों। इसको भी दोस्तों फटाफट आप करके बताइए, और यहाँ पर अब करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक होगा। इसमें भी दोस्तों देखिए, बोर्ड मास रूल में पहले क्या कहता है कि गुणा जोड़ घटाना गुणा से पहले डिवाइड होगा। तो देखिए 2 8 16, 8 आया दोस्तों, 8 का गुणा 3 में किया, कितना आ गया दोस्तों? 24। अब देखिए 34 में से 24 जाएंगे तो बचेगा कितना? 10। अब देखिए माइनस का है तो ये माइनस आ गया, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 प्लस का है लेकिन ये माइनस लगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 16 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 14। अब माइनस लगा तो ये भी 14 हो गया, और ये 58 में से घट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बचेगा कितना? देखिए 8 में से 4 गया 4, 5 में से 1 गया 4। तो प्लस के जो 44 है दोस्तों, हमारा आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रश्न में आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, और आयोग की तरफ से भी सी आंसर दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको सोल्व करना आ गया हो गया। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं, और दोस्तों इस प्रश्न को हम लगातार करते आ रहे हैं, और ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको करने का एक रामबाण तरीका मैंने बता रखा है। सिर्फ उसी से दोस्तों आपको इसको करना है। अगर उससे करोगे तो आपका कम से कम समय में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज वही जो हमारी टेक्निक है, वही जो ट्रिक है, उसी से हम आज करने वाले। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से पूरा रफ कर देता हूँ, पूरे ऑप्शंस को मिटा देता हूँ, ताकि हमें जगह की कोई कमी ना आए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा इंक थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ। देखिए, 17,000 रुपये का 28% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक हो। अब देखिए, त्रैमासिक अगर दोस्तों ब्याज है, मतलब 3 महीने में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और फिर जोड़ना है। तो देखिए, अगर दोस्तों त्रैमासिक, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 3 3 के हिसाब में जोड़ेंगे तो 4 बार हो जाएगा। कुल मिलाकर 4 बार हमें ब्याज निकालना है। तो दोस्तों 4 बार मतलब कुल मिलाकर 4 वर्ष मान लो। और देखिए दोस्तों, रेट 1 साल की है, उसमें कितने 4 हमारे क्वार्टर हो रहा है, तो 4 का भाग दे दो। तो कुल मिलाकर हमें जो है 7% रेट की दर से 4 वर्ष का ब्याज बताना है। तो 1 वर्ष का निकाल आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सोल्व करने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है ट्रिक जो हमने बता रखी है वो क्या है? थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी कर देता हूँ, और यहाँ से आपको पता है हमें किस से करना है। रेट हमारी लेनी है दोस्तों 7%, और जो हमें टाइम लेना है वो कितना? 4 वर्ष लेना है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ लेते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 17,000 का 7% की दर से, देखिए दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब देखिए 17 सत्तर होता है 119, तो 119 और 1 जीरो है तो 1190। देखिए दोस्तों, पहला साल आ गया। दूसरा साल दोस्तों देखिए 1190 बटे, यहाँ पर आ जाता हूँ, और इसको मैं दोस्तों थोड़ा सा टाइम हटा देता हूँ। 1190, चलिए 1190 दोस्तों गुणा कर देते हैं अपन 7 बटे वही 100 का। तो देखिए दोस्तों, 1 जीरो से तो 1 जीरो गया। देखिए 119 का गुणा करते हैं। देखिए 7 नम 63,
63 का आया 3, कैरी आया 6, 7 एकम 7 और 6 13 का 3, हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 8 233। अब देखिए दोस्तों 1 0 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 1 0 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3 और 3 के बीच में पॉइंट लग गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगला, अब देखिए 33 833 ही लिख रहा हूँ मैं, बाद में हम कर लेंगे पॉइंट का हिसाब, बटे 100। देखिए दोस्तों 7 का गुणा कर दीजिए, 7 का गुणा हम करेंगे तो देखिए दोस्तों 7 या 21 का 1, कैरी आया 2, 7 या 21, यहाँ देखिए 7 या 21 और 2 कैरी का 23, कैरी आया 2 और 7 और 56, 56 और 2 दोस्तों कितने हो जाएंगे 58। अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ना था हमें और 2 ये 0, तो 1 और 3 कुल मिलाकर 3 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो देखिए दोस्तों 3 के बाद कुल मिलाकर 5 और 8 के बीच में यहाँ पर पॉइंट लग गया। ये दोस्तों हमारे निकल आया कितने साल का, ये हमारे निकला है 3 साल का, 1 साल का और दोस्तों हमें निकालना, तो 1 साल का दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल के आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अब हमें 1 साल और बचा, तो 1 साल का और निकाल, देखिए 5, यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, 5 8 3 1 मल्टीप्लाई 7 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 छोड़कर था, हम कर लेंगे। देखिए 7 का गुणा 1 में किया 7 एकम 7, 7 का गुणा 3 में किया 7 या 21 का 1, कैरी आया 2, 7 8 56 और 1 57 का 7, कैरी आया 5, 7 5 35 और कैरी आया जो 5 था वो 40 हो गया कुल मिलाकर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट था वो 3 छोड़कर था और 2 0 तो कुल मिलाकर 5 छोड़कर, तो कुल मिलाकर पॉइंट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों चारों वर्ष का हमने ब्याज निकाल लिया। अब आप मैं चारों का इधर लिख देता हूँ, पृथक पृथक करके पहले रफ कर देता हूँ दोस्तों, और फिर उसके बाद हम इधर लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों मैं इतना सा रफ कर रहा हूँ, मात्र इतना रफ कर दे रहा हूँ। फिर हम उतारने के बाद यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करना वो मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम जो हमने लिखा है उसको हम लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों पहला है 1190 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का कितना है दोस्तों 83.3, तीसरे वर्ष का कितना है दोस्तों 5.831 और दोस्तों चौथे वर्ष का कितना है हमारा 40,711, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बाकी मैं कर देता हूँ इसको रफ करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस फैक्टर से हमें गुणा करना है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि जब कभी भी हम अगर 2 साल के लिए करते हैं तो फैक्टर का गुणा होता है 121 में लास्ट के 2 अंक से, राइट। 3 साल होता है तो दोस्तों 1331 होता है, 11 का क्यूब, तो इसमें लास्ट के जो फैक्टर हैं 3 3 3 इससे होता है। और दोस्तों 4 वर्ष का हो तो 14,641, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं 4 फैक्टर। देखिए 4 6 4 1, तो दोस्तों इसी फैक्टर से हमें आज गुणा करना है। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ इसी फैक्टर से कैसे हमें गुणा करना है। तो इसको फिर मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था कि हमें जब 4 वर्ष हो 3 वर्ष हो 2 वर्ष हो तो किस फैक्टर से दोस्तों हमें गुणा करना होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर फटाफट गुणा कर लेते हैं, और गुणा भी आपको पता है दोस्तों हमें कितनी कम संख्या से करना होता है, ये आपको भली भांति पता है, तो हम दोस्तों उसी से करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों पहले 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 1 से। अब देखिए दोस्तों ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि हमें पॉइंट से मतलब है, पॉइंट के बाद हम जाते ही नहीं है। तो मान लो हमने ये लगा दिया पॉइंट। अब देखिए 6 का गुणा करेंगे तो 6 या 18 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए पॉइंट हम लगा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, कैरिया 1, 4 8 32 और 33, तो 33 का 3 लिखेंगे, हमें उधर पॉइंट के इधर से कोई मतलब है ही नहीं। अब फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं दोस्तों। अब देखिए आपको पता है यहाँ पॉइंट लगाने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं बेसिक देखिए 40,711, ये लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, बस इन सभी को जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 का 1, 1 का 1, 7 4 11 का 1, कैरिया 1, 2 और 1 3, और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा अपना 8 3 11 और 4 15, तो 5 3 1 1
1। तो दोस्तों देखिए हमारी जो लास्ट फैक्टर है कुल मिलाकर इससे गुणा करने में कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई थी, थोड़ा सा हम गुणा करके देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 7 का गुणा अगर इसमें करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो 4 का गुणा 1 में करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 7/100 से करना था, देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, तो ये आएगा दोस्तों 7। फिर 7 तिया 21 का 1 कैरी आया 2, 7 तो 8 56 और 2 58, तो दोस्तों यहाँ आएगा 8, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर जो हमारा बनने वाला, देखिए ये तो हो गया दोस्तों 7 और ये हो गया दोस्तों 1। अब देखिए 8 4 12 का 2 हो गया दोस्तों, कैरी आया 1, 2 और 1 3 और ये 5, तो कुल मिलाकर दोस्तों पॉइंट के बाद 53,217 जहाँ भी हमें मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किस में है पॉइंट 5317। तो देखिए दोस्तों डी ऑप्शन पॉइंट 53,217 यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59 दोस्तों आपके सामने है। इस प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज है। देखिए दोस्तों मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए योगेश ने एक बाइक खरीदने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से 89,400 की राशि उधार ली। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जो परी को 3 वर्ष के बाद कंपनी को भुगतान करनी है। तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों वही करना है हमें, 3 वर्ष के लिए यहाँ पर निकालना है। तो 3 वर्ष के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए देखिए 8,900 को 89,000 को 8/100 से, तो देखिए दोस्तों 100 से गया 2 जीरो। अब देखिए 8 का गुणा करेंगे 9 में, 8 9 72 का 2 कैरी आया 7, 8 ठीक है 64 और 7 दोस्तों कितना हो जाता है अपना 71, तो 7120 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए फिर देख लेते हैं हम 7120 का गुणा करते हैं 8/100 में। देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 गई। अब 8 दूनी 16, 16 का 6 कैरी आया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 7 56। एक पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो लगा दिया दोस्तों हमने। अब देखिए 5 6 है दोस्तों। देखिए दोस्तों 5 6 9 6 पॉइंट का हिसाब हम बाद में कर ही लेंगे दोस्तों 8/100। देखिए दोस्तों 8 छंग 48 का 8 कैरी आया 4, 8 9 72, 4 76 का 6 कैरी आया 7, 8 छंग 48 और 7 दोस्तों 48 और 7 दोस्तों हो जाएंगे अपने 55 का 5 कैरी आया 5, 8 5 40 और 5 45। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए पहले 1 पॉइंट यहाँ था, 2 जीरो ये है, तो कितने 3 के बाद यहाँ पर दोस्तों जीरो आ जाएगी यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक तो हुई नहीं है, तो क्योंकि बार बार दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों 8 9 72 का 2 कैरी आया 7, 8 8 64 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों 71, तो ये हो गया ठीक है। यहाँ पर गया देखिए 8 दूनी 16 का 6 दोस्तों कैरी आया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 7 56 ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 8 छंग 48 का 8 कैरी आया 4, 8 9 72 और 4 76 कैरी आया 7, 8 छंग 48 और 7 दोस्तों 55, 5 8 45 45, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इतना आ गया, तो हम इसको देखिए एक तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों इतना आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट दोस्तों, और लिखेंगे इधर। तो देखिए आपको पता है 3 वर्ष के लिए तो गुणा 3 और गुणा 1। तो देखिए दोस्तों 3 का गुणा करते हो तो 3 छंग 18, तो पॉइंट से पहले 8 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों ये सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट और 5 6 8। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 8 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13 का 3 आ गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर इतना आ रहा है, जो कि 0.368 पूरे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये कि हमसे कहीं ना कहीं दोस्तों मिस्टेक हुई है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम एक बार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए आपको पता है, ये देखिए दोस्तों आपने खुद देख लिया है कि यहाँ पर 89,400 और 400 को तो हम भूल ही गए। तो दोस्तों सॉरी, ये जो हमारी बहुत सिली सी मिस्टेक है, इसको हम अगली बार से क्लियर कर लेंगे। अगली बार से हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों फटाफट हम कर लेते हैं, हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। देखिए 89,400 को गुणा करिए
8/100 से। देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जरिएगा। अब देखिए 8 चौक 32 का 2 केरिया है 3, 8 नम 72, 3 75 केरिया है 7, 8 7 56 और 7 51। अब देखिए 5152 का गुणा करना है दोस्तों 8/100 के साथ। अब 8/100 के साथ करेंगे। देखिए 8 दूनी 16, 8 पंच 40 और 1 41 केरिया है 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 856 और 1 57, 57,261 दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों 57216/8/100, क्योंकि पॉइंट का हिसाब दोस्तों हम बाद में करने वाले हैं। देखिए गुणा कर दीजिए। देखिए 8 छंग 48 का 8 केरिया है 4, 8 4 12 का 2 केरिया है 1, 8 दूनी 16 के 7 17 1 केरिया है 8 7 56 और 1 57 केरिया है 5, 8 पंच 40 और 45। कुल मिलाकर दोस्तों इतना है कि अब देखिए दोस्तों हम पॉइंट का हिसाब कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट 2 संख्या बाद था, 2 जीरो यहाँ पर है, तो अब 4 के बाद कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इससे कर देते हैं 3 का गुणा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणा और लास्ट में होता है 1 का गुणा। तो देखिए दोस्तों गुणा करने के बाद कितना आता है, तो देखिए 3 छंग 18 का 8 केरिया 1, 3 एकम 3 और 1 कितना जाएगा दोस्तों 4, तो 0.48। इसके बाद दोस्तों देखिए 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 7 2 8। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 8 का 8 आया, 2 आ गया, 8 7 15 का 5 केरिया 1, 7 4 11 और 1 12। कुल मिलाकर 25 28 यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो 25 28 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको आप सोल्व कर सकते थे। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को अब हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें पहले सबसे छोटा ये करना पड़ेगा सोल्व। तो देखिए दोस्तों 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 20.8 दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब देखिए 20.8 को 22.5 में से देखिए 15 में से 8 गए। देखिए इस 5 में से हम घटा दें, देखिए 15 में से 8 गया तो कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया पॉइंट। और यहाँ पर बचा है दोस्तों 21, 21 में से 20 गया तो 1.7। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 1.7 आ गया। अब देखिए दोस्तों 8 का गुणा इसमें करते हैं। तो देखिए 8 पंच 40 और 8 छंग 48, ये दोस्तों जोड़ दिए 7 6 13 का 3 केरिया है 1, 5 6 और 1 7.3 दोस्तों यहाँ पर हो गया। 2.5 घटा दीजिए दोस्तों, 2.5 घटा दिया तो देखिए 13 में से 5 गया दोस्तों 8, 6 में से 2 गया तो 4। कुल मिलाकर दोस्तों इतनी कहानी 4.8 आ गई है। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ कर लेकर 4.8 आ गई है, वो भी कैसी आई है दोस्तों। देखिए माइनस डोमिनेट कर रहा तो ये हो गया माइनस का। चलिए अब आगे की कहानी सुल जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से प्लस की, देखिए 42 पंज होता है 210, तो ये दोस्तों 21 आ गया। इसके बाद दोस्तों देखिए ये देख लीजिए अपन 7 नम 63, 63 का आ गया 3 केरी आया 6 7 8 56 और 6 कितना होता है दोस्तों 62, तो 62 का 2 केरी आया 6 7 7 49 और 6 कितना होता है दोस्तों 55। तो 55.23 में दोस्तों 21 जोड़ दो तो देखिए दोस्तों 23.6 और 7, तो 76.23 दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों 0.46 ये यहाँ पर था। अब देखिए इसका अगर हम भाग देते हैं तो देखिए दोस्तों पचम यहाँ पर इससे करता हूँ दोस्तों। देखिए पचम 25, अब देखिए दोस्तों बचा कितना 2, 2 में भागने जाएगा, 2 भागने जाने की 0 दोस्तों मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ 0 लगा दी, यहाँ 2 लगा दिया और 0.25, तो इतना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 50.25 होने वाला है। देखिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए समझने में। इसको मैंने रफ किया, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों कितना आ गया दोस्तों 50.5 ये आ गया। तो ये भी दोस्तों माइनस का जोड़, देखिए 8 5 13 का 3 कैरी आया अपना 1 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो 55.3 को घटाना है। तो देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। तो देखिए घटाते हैं दोस्तों। देखिए ये 3 तो ऐसा कैसे ही जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। इसके बाद 12 में से 3 गया दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 9 पॉइंट। अब देखिए 6 में से 5 गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 7 में से 5 जाएगा 2, तो कुल मिलाकर 21.93 आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमसे शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, थोड़ी सी हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कहाँ हमसे मिस्टेक बन रही है। तो देखिए दोस्तों 5 दूनी 10, 0 5 20 21, तो यहाँ से आ गया, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब 7 नम 63 का 3 कैरी आया 6 7 8 56,
सॉरी दोस्तों 53 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 61 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 था और 1 था, तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर 11 में से 2 जगह है तो 9, यहाँ पर बचा 5 में से 4 में से अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इधर दे दिया तो 4 एक दोस्तों यहाँ पर 5, 75.23। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो आंसर है हमारा वो 20.93 आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के लिए प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों 20.93 सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न पढ़ा देता हूँ। देखो 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की आधी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों छोटा कर देता हूँ और इसको सोल्व कर देता हूँ। देखिए दोस्तों पहली संख्या लिख लो, दूसरी संख्या लिख लो और तीसरी संख्या लिख लो। अब देखिए दोस्तों पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है, तो मान लो तीसरी संख्या को मान लिया हमने आधी। बड़ी संख्या इसलिए ले रहा हूँ सर दोस्तों कि यहाँ पर हमें काटने में दिक्कत ना आए। तो पहली संख्या अगर हमने 8 ली तो दूसरी इसकी आधी, पहली संख्या 4 हो जाएगी और जो पहली संख्या वो दूसरी की 2 गुनी, तो कुल मिलाकर दूसरी 2 हो जाएगी। अब औसत क्या होता है दोस्तों, देखिए औसत होता है सभी का योग बटे संख्या हो। तो देखिए 8 2 10 4 14 बटे 3 जो किसके बराबर है दोस्तों 56 के बराबर। तो देखिए दोस्तों 14 चुक 56, तो 4 बटे 3 क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 चुक 56, तो 4 गुणा 3, 4 तिया 12, तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 12 यहाँ पर आ जाएगी। जब 1 रेशियो की बात आ जाएगी तो देखिए पहली संख्या और तीसरी का अंतर, तो पहली और तीसरी का अंतर 4 है, तो 12 में गुणा 4 का कर देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार से है। यदि 3 की घात x माइनस वाई बराबर है 27, तो देखिए दोस्तों 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, जब देखिए बेस समान हो तो घातें बराबर हो जाती है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 की घात x प्लस वाई बराबर 243, तो ये 243 दोस्तों 3 की घात कितनी है 5। तो कुल मिलाकर x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों y से y गया क्योंकि प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2x बराबर ये वाले 2x बराबर दोस्तों 8। अब देखिए 2 से 8 गया 4 बार, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू आ गई हमारी 4, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। चलिए दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इस प्रकार के कभी भी प्रश्न अलजेब्रा के अगर आपसे बनते हैं दोस्तों, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, वैल्यू पुट से वहाँ पर आपकी अप्रोच लगाना है ताकि वैल्यू पुट से जल्दी हो जाए। तो देखिए दोस्तों हम इधर ये दे रखा है और इधर ये दे रखा है, तो दोस्तों हमें लाना है यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर हमें जीरो मतलब दोनों को आपस में बराबर करना। तो देखिए दोस्तों अगर हम तीनों को एक एक लिखते हैं तो देखिए ये 2 बन जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, इधर 2 हो जाएगा और इधर 3, जो कि दोस्तों बराबर होगा नहीं, तो ये तो हम रख नहीं सकते। कुल मिलाकर 1 को किसी को कम करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम इन 2 को 1 1 रख लेते हैं और इसको 0 रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जहाँ जेड वहाँ 0, तो ये 0 ये 0, ये दोस्तों 1 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और इधर भी ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 3 वैल्यू हमें सेटिस्फाई कर सकती है। कौन कौन सी, x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 0। तो चलिए दोस्तों वैल्यू को पुट करके रख देते हैं और देख लेते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो इससे ज़्यादा ऑप्शन ये देखिए ये ठीक है। अब देखिए दोस्तों z 0 हो गया, तो x प्लस y 2, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 प्लस, अब देखिए दोस्तों ये तो 0 हो गया, तो 4 एकम 4 प्लस y की वैल्यू दोस्तों 1 है तो 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये z 0 हो गया तो 8 एकम 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 10 4 14 3 17 बट्टे में कितना है दोस्तों 8, तो कुल मिलाकर 17/8 यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर पता नहीं किस में है। तो दोस्तों ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही हमें आंसर दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिए इसी प्रकार का ये एक प्रश्न है दोस्तों, तो ये प्रश्न दोस्तों आपको कॉमेंट में इसका आंसर देना है कि किस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है। दोस्तों वैल्यू पुट का है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसका जो कॉमेंट में आंसर करके अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे
प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों क्रय मूल्य होता है सीपी, सीपी जो है इसके एसपी का 3/2 है। तो एसपी इधर जाएगा तो दोस्तों सीपी और एसपी का रेशियो कितना है दोस्तों, 3/2। अब देखिए दोस्तों, एसपी अगर आपका कम है, 3 से कितना कम है, 1 कम है, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में। 3 इंटू में कितना दोस्तों, 100। तो 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही, 1/3%। लॉस, लॉस क्यों दोस्तों, देखिए लाभ क्यों नहीं लगाया, लॉस हमने क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों देखिए एसपी जो है सीपी से कम है, तो कम है तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस हुआ है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हानि होगी। तो देखिए 10 रुपये में 6 खरीदे और 6 रुपये में दोस्तों हमने 4 बेचे। तो दोस्तों कभी भी ऐसे प्रश्न आए, हमें क्वांटिटी बराबर करना, मतलब इनको बराबर करना। तो देखिए दोस्तों, 4 में गुणा कर दें 3 का और 6 में गुणा कर दें 2 का। तो देखिए दोस्तों, 4 दिया ये हो गया 12 और 6 दूनी ये भी हो गया 12। जब इधर गुणा किया तो दोस्तों इधर भी करना पड़ेगा, तो 2 का कर दो यहाँ कर दो 3 का दोस्तों। जब हमने ऐसा किया तो यहाँ से देखिए दोस्तों 10 दूनी कितना हो रहा है दोस्तों 20 और 6 है दोस्तों कितना हो रहा है 18। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हमें 2 का नुकसान हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों 20 के रिस्पेक्ट में, इंटू कर दो 100 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 20 से काटा 100 को 5 बार और 5 का गुणा किया दोस्तों 2 में, तो कितना आ गया दोस्तों 10%। 10% क्या होगा दोस्तों, लॉस यहाँ पर होने वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में हमें आंसर दे रखा है। दोस्तों एक प्रश्न ये है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। जूम थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए पढ़ा देता हूँ दोस्तों पहले मैं। देखिए एक व्यक्ति 3200 रुपये में एक सोफा सेट खरीदता है। उसने 100 रुपये में परिवहन पर व्यय किया और 700 रुपये का कवर पर व्यय किया, फिर भी उसे ये पसंद नहीं आया और उसने 3500 रुपये में बेच दिया। व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि बताना था। दोस्तों देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए 3200 में खरीद कर लाया, 100 उसने किराया दिया और 700 का उसने कवर लगवाया। तो देखिए दोस्तों 700 और एक 800, 800 और 3200 कितना हो जाएगा दोस्तों 4000। और फिर भी उसे पसंद नहीं आया तो उसने बेच दिया दोस्तों 3500 में। लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों, आपको देखिए खुद दिख रहा है दोस्तों 500 का लॉस हो रहा है। किस पर दोस्तों 4000 पर, जो कि सीपी है, इंटू 100। तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 से दोस्तों 50। अब देखिए दोस्तों 4 से 50, तो देखिए बट्टे में है तो 50/4, 2 से काट दो दोस्तों, देखिए 25/2%। क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है क्योंकि कम में बेचा है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा, ए ऑप्शन में आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न यहाँ पर, सेकंड लास्ट नहीं दोस्तों, थर्ड लास्ट। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। आज सुबह राम ने 1 पाउंड केक खरीदा और अपने परिवार के साथ केक खाने के लिए 3/4 का उपयोग कर लिया। अब दोस्तों देखिए आपको पता है, जब एक केक लाया 3/4 खा गया तो बचेगा कितना। देखिए दोस्तों 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 4, तो 4 में से 3 गया तो दोस्तों 1/4 केक बच जाएगा। तो ये दोस्तों आप वैसे भी आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 में आंसर दे रखा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। हाँ दोस्तों देखिए मैं पढ़ा देता हूँ। एक बाग वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है और आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। तो यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस की वृक्ष की संख्या क्या है। तो देखिए छोटा कर देता हूँ दोस्तों और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बाग में वृक्षों के, नीम के वृक्षों की संख्या 1/6, तो कुल मिलाकर हमने 6 मान लिया। नीम दोस्तों कितने हुए हमारे 1/6, मतलब 1 हो गया। आधे वृक्ष अशोक के हैं तो कुल मिलाकर अशोक को मैं 1 लिख रहा हूँ, 6 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 3। और बोल रहा है शेष यूकेलिप्टस, यूके को मैं लिख रहा हूँ यू से, जो कि 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है नीम के वृक्ष 5 है। अब दोस्तों बताओ नीम के वृक्ष अगर हमारे पास 5 है तो 1 बराबर हो गया 5, तो हमें बताना है यूकेलिप्टस के वृक्ष। तो देखिए 1 बराबर 5 तो 2 बराबर कितना हो जाएंगे दोस्तों 10, तो 10 हमारे यूकेलिप्टस के वृक्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों
लास्ट प्रश्न हमारा बचा हुआ है, देखिए इसको किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बॉक्स में 1/4 गेंद लाल है, 1/4 गेंद लाल है, आधी गेंद हरी, बाकी नीली, तो ये है कुल मिलाकर। तो देखिए दोस्तों, अगर 1/4 गेंद लाल है तो हमने मान लिया 4 गेंद टोटल है। अब इसका 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 1/4 हो जाएगा दोस्तों, 1, तो 1 हो गई रेड, ठीक है। इसके बाद आधी हरी गेंद है, आधी, 4 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, तो 2 गेंद कितनी है, 2 हमारी ग्रीन बॉल है, ठीक है। बाकी गेंदें नीली है। तो देखिए दोस्तों, 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, तो ये जो 1 बची है वो कितनी बची है दोस्तों, वो ब्लू बची हुई, ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है यदि लाल गेंदों की संख्या 10 है, तो देखिए दोस्तों 1 बराबर अगर 10 है तो इस बॉक्स में कितनी गेंदें थी दोस्तों, 4 का गुणा हम इसमें कर दें तो हमारा आंसर, देखिए दोस्तों नीली बोल रहा है, नीली बॉल कितनी थी, तो 1 बराबर 10, तो नीली बराबर भी 10, तो ये जो ऑप्शन दोस्तों सी आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको जो सेट है हमारा बहुत शानदार लगा होगा। इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। अगर दोस्तों सेट आपको अच्छा लगा है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो जो वीडियो है उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी समय पर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।